मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी शिंदे गुट में खींचतान जारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने पहले 1 साल के लिए मेयर पद मांगा है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बाला साहब को ट्रिब्यूट देने का तर्क दिया। कहा 23 जनवरी को बाला साहब की जन्म शताब्दी पर मुंबई में शिवसेना का ही मेयर हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। मुंबई के होटल ताज में रुके हैं 29 चुने हुए पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा मुंबई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली समेत सभी जगहों पर मेयर महायुति का होगा। मुंबई में मेयर पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच बीजेपी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिनों तक मुंबई से बाहर न जाने के लिए कहा। आपात स्थिति में बाहर जाने पर पार्टी को देनी होगी सूचना। मुंबई के मेयर का इंतजार बढ़ा। फडणवीस स्विट्जरलैंड यात्रा पर इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले दावोस में मराठी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने भी की तारीफ। संजय राउत बोले उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया। गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गाजा में शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, वहां के शासन और वहां हो रहे रीडेवलपमेंट की देखरेख करना बोर्ड का मकसद। गाजा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था। इसमें 20 बिंदुओं पर शांति स्थापित करने का प्लान था। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को न्योता मिलने पर जताई खुशी। कहा गाजा में हमेशा के लिए इससे शांति आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी। 3 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल शिफ्ट किया गया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन। 20 जनवरी को होगा चुनाव। नए बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए 5708 मतदाता करेंगे वोट। इनमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। ममता बनर्जी की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार। कहा 15 साल के महाजंगलराज को बदलना जरूरी। बंगाल को अब असली परिवर्तन चाहिए। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने वाले पर बोले पीएम, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी। जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार है। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप। मोदी बोले मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता हिसाब करेगी। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कहा क्रूर शासन को बदलने का वक्त अब आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा फीता काटने की जगह वादा पूरा करे प्रधानमंत्री। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान। बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगल राज कहीं और नहीं है। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर ही आरोप लगा रहे। पीएम मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बोले पीएम ने बता दिया कि बंगाल में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी। पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई। निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साए लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। टायर जलाकर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर हुआ बवाल। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आईटीयू इलाके में 434 दर्ज हुआ AQI। स्मॉग की मोटी पर अच्छाई है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 455। ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू है। नोएडा के हादसे के मामले में एक्शन। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर को किया बर्खास्त। एक इंजीनियर के निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबने से हुई मौत। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मृतक के पिता की शिकायत के बाद हुई एफआईआर। हादसे में प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर। निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था कोई साइन बोर्ड। पानी भरने के चलते नहीं हो पाया रेस्क्यू। बरेली में खाली पड़े एक मकान में नमाज को लेकर के हुआ बवाल। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू समाज के विरोध के बाद हुई कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। अवैध असलहा और कारतूस बरामद। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार। अंधविश्वास के चलते दोस्तों ने अपने साथी की ही बलि दे दी। अमरोहा में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई। खेतों में काम करने से डर रहे किसान लाठी डंडे लेकर रात भर दे रहे पहरा। प्रयागराज के माघ मेले में लोगों के आने का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई।
सूरत में टला बड़ा हादसा, नौका दौड़ के आयोजन के दौरान डूब गई नाव, उसमें सवार 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। सूरत में हर साल समंदर में 21 किलोमीटर की पारंपरिक बोट दौड़ होती है। पिछले 50 सालों से हो रहा आयोजन, उसी के दौरान यह हादसा हो गया। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने के आरोप पर हंगामा, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जैन मंदिर के पास किया प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़े की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 किलो एमडीएम पाउडर समेत 130 किलो कच्चा माल और केमिकल बरामद हुआ। तस्करों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला, प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। स्पेन में बड़ा रेल हादसा, कार्डोबा में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। विराट कोहली का शतक गया बेकार, न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रनों से हरा दिया। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती वनडे सीरीज, भारत 7 साल बाद अपने घर में हार गया। क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद दिया, भस्म आरती में भी शामिल हुए।